हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन है। इसमें हम लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें देखा होगा एक सेक्शन आता है स्पॉटिंग द एरर करके। और वो एरर बेस्ड होती हैं हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। आपको देख सकते हो स्टार्टिंग में सबसे पहली लाइन में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल। इनके ऊपर बेस्ड एरर आती हैं। और जिसमें आज हमारा टॉपिक है नाउन। ये सीरीज़ एक स्टार्ट की है हमने, कोशिश है छोटी सी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनके ऊपर इंडिपेंडेंटली किस इस पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर क्या क्या एरर बनती हैं और क्या क्या एरर बन सकती हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाती हैं। तो वन बाय वन हम उन्हें लेंगे। आज हमने लिया नाउन के ऊपर। नाउन एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। तो नाउन के ऊपर जो एरर बनती हैं वन बाय वन देखेंगे क्या क्या एरर होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आज हमारा सेंटेंस है, सबसे पहले है माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सिस्टर सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है और रीड हमारे पास मेन वर्ब है। पेजेस एक नाउन है, आफ्टर प्रिपोजिशन है, पेजेस फिर से एक नाउन आया है, ऑफ प्रिपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, बाइबल हमारे पास एक नाउन है। माई सिस्टर सब्जेक्ट जिसकी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब हैज़ को देखकर ये लगता है कि सब जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब माई सिस्टर सिंगुलर है तो हमारे पास हैज़ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो वर्ब हमारे पास हैव होती। तो यहाँ तक सेंटेंस हमारे ठीक है। उसके बाद देखते हैं हैज़ रीड। अब हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो थर्ड यानी कि परफेक्ट का टेंस है, तो मेन वर्ब भी हमारी थर्ड फॉर्म में आएगी। और रीड हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, चेंज नहीं होती है। अब पेज आफ्टर पेज ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, यानी कि अगर कोई भी वर्ड के हमारे सेंटेंस में वर्ब के वाट और होम का रिप्लाई कर दे वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो माई सिस्टर हैज़ रीड, तो मेरी सिस्टर ने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो क्या क्या जो रिप्लाई कर दे पेज आफ्टर पेज, यानी पेज के बाद पेज पढ़े। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन को एक चाहिए होता है ऑब्जेक्ट हमेशा। ऑब्जेक्ट बनता है कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो या जीरंड हो। तो ऑफ के बाद बाइबल है, एक नाउन आया है बन के, ऑफ का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। बाइबल जो वर्ड है हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और द हमारा बाइबल के लिए आया है, यानी कोई भी धार्मिक ग्रंथ है जैसे द गीता हो गया, द बाइबल, द कुरान, तो इन वर्ड के पहले द आता है। ठीक, द यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस। तो कहने का मतलब ये है, मैं अगर नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि सपोज करो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़ोगे, पेज आफ्टर पेज यानी पहले एक पेज पढ़ोगे उसके बाद दूसरा पेज पढ़ोगे। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस, यानी कि पहले पढ़े बहुत सारे पेज फिर उसके बाद बहुत सारे पेज। तो ये तो जनरल सी बात है, कोई भी इंसान अगर कुछ पढ़ेगा तो पहले एक पेज पढ़ेगा। तो ये तो जनरल सेंस की बात हो गई। नॉर्मल आपको रूल की बात अगर बताऊं तो इसमें रूल्स क्या लगता है, रूल ये लगता है इस तरह की एरर में, सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो देखो, अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होता है उसके पहले या बाद में आने वाला जो नाउन है उसकी पोजीशन को बताए, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आया हुआ नाउन सेम हो, यानी आफ्टर के पहले जो नाउन है वो पेज है और ये पेज है वो सेम है, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी कि जो नाउन है उसकी फॉर्म सिंगुलर होगी, यानी कोई एस और एस नहीं होगा उसमें। हमारे पास क्वेश्चन में एस और एस के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि हमें करेक्ट करना है उसका एस हटाकर। जैसे करेक्शन फॉर्म देखिए पेज आफ्टर पेज, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डे आफ्टर डे। कोई अगर स्ट्रक्चर बनता है डेज आफ्टर डेज का कहीं देखने को मिलता है तो वो ऑब्वियस गलत होगा और उसका सही स्ट्रक्चर होगा डे आफ्टर डे। तो इस तरह से हमारी नाउन के ऊपर एरर आती हैं। ये हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल था। और इसी प्रकार हम आपको और नाउन के ऊपर या और भी जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके ऊपर बेस्ड एरर हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।